नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। चंबा से आने के बाद मतलब चंबा से ही मैं सीधा वैष्णो देवी निकल गई थी। तो आज की इस जर्नी में आप देखेंगे 2025 की दूसरी वैष्णो देवी यात्रा जो कि मैं करने वाली हूँ। मेरा तो शो था चंबा में और वहाँ से पठानकोट ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा चलते हैं, माता रानी का बुलावा है, माता रानी के दरबार चलते हैं। और वहाँ से अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह मैं जा रही हूँ, उसके बाद चलती चली जाऊँगी। उसके बाद चंबा से पठानकोट, पठानकोट से जम्मू और फिर जम्मू से सीधा कटरा। तो ये होने वाली है इस पूरी जर्नी में। आप भी मेरे साथ चलने वाले हैं और वैष्णो देवी यात्रा भी देखने वाले हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। हाँ हुई है, लेकिन कुछ जगह पर हुई है। वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके बाद अरे ये तो मैं गरी खा रही हूँ वहाँ से फिर मैंने बस ले ली थी जम्मू से। तो गाड़ियाँ चलती हैं और तो कंपन होता है पहाड़ों पे, तो ऑब्वियसली कंपन होगा तो फिर ख़राबी हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बता दूँ, जो वहाँ से बस चलती है ना जम्मू से कटरा, लेडीज़ के लिए फ्री है, लड़कियों को फ्री है, कोई पैसा नहीं लगा। मतलब मैं फ्री में एसी बस में बैठ के सीधा कटरा गई हूँ। मतलब मैं तो खुश हो गई तो बस से मुझे जाने में बड़ा मज़ा आया। जब पैसा नहीं लगता ना तो और अच्छा लगता है। अब तो लग रहा है मतलब मुझे सच में बुलावा था यहाँ पे माता रानी के दरबार में आके दर्शन करने के। लेकिन वादियाँ देखिए आप कितनी सुंदर है। मतलब जो जम्मू से कटरा का बाय रोड रास्ता है वो बहुत सही है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा पैसे बचाती हूँ। अब ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, पूरी कार बुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो ये है जगह, इस जगह पे मैंने सामान जमा किया है। यहाँ पे शायद रूम वगैरह भी मिलता है, लेकिन मैं तो हमेशा सामान जमा करने आती हूँ। दिखाती हूँ, ये इधर मैंने सामान डिपॉजिट कर दिया है। कैमरा गंदा लग रहा है। 24 घंटे का यहाँ पे एक बैग का 30 रुपये पड़ता है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, जा रहे हैं RFID कार्ड लेने के लिए। इसके बाद मैं आपको पहाड़ों के जहाँ हमारी माता रानी विराजमान है वहाँ के दर्शन कराऊंगी। तो लो जी, ये जा रही है RFID कार्ड के लिए लाइन अंदर। आप अगर स्टेशन से आ रहे हैं तो स्टेशन में भी आपको कार्ड मिल जाएगा, होता है इधर। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा। अभी मैं पर्वत नहीं दिखाऊंगी, ये बहुत ही प्रेशियस है। बड़े भाग्य से मैं भी यहाँ पे आई हूँ। मित्रों, शुरू हो गई हमारी यात्रा। कहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, और माता की जोत भी। ये हुई ना बात। और अब मैं आपको पहाड़ों के भी दर्शन कराती हूँ। यहीं से हाथ जोड़ लीजिए आप, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। वो ऊपर दूर ये चरण पादुका है, पता है आपको। ये मैं चलते चलते एकदम सबसे टॉप पे जाऊंगी, वो है अर्धकुमारी। कहाँ मैं मेंशन करती हूँ, ये। और त्रिकुटा पर्वत पर भवन है। तो जी यहाँ का मैं हाल बताती हूँ। हाल बहुत सही है, कोई बुराई नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, भीड़ बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए माता की गुफा दिख रही है। गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं, बहुत गर्मी है। और दूसरी बात, यहाँ पे मतलब जैसे मैं ज़्यादातर नवरात्रि में आती हूँ, तो नवरात्रि में उतनी भीड़ रहती है, इस टाइम उतनी भीड़ नहीं है। तो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं पसीने से तर हो गई। मतलब बहुत गर्मी है, अभी उमस भी बहुत हो रही है। तो पहुँच चुके हैं हम चरण पादुका मंदिर में। ऐसा कहते हैं यहाँ पे माता के चरण पड़े थे, तो यहाँ पे दर्शन करना कंपलसरी है। मैं तो जा रही हूँ करने। प्यारी लग रही है। मैं गिरनार की सीढ़ियाँ चढ़ने की बात कर रही थी, मेरा अभी से फेस लाल हो गया। 360 सीढ़ी में ही। काफ़ी ऊपर आ गए हम। ब्लड फ्लो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओवरफ्लो हो गया शायद।
तो पसीना, इतनी गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है कि ब्लोअर चल रहा है सच में, नेचुरल ब्लोअर। लेकिन अभी जब ऊपर जाएंगे ना त्रिकुटा पर्वत में, तब नहीं चलेगा। तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि कल मैंने इवेंट ख़त्म किया। उसके बाद जो मेरे बैंड मेंबर्स थे उनको दिल्ली निकलना था, तो इसकी वजह से मेरा इवेंट ख़त्म हो गया था 9 o'clock पे। उसके बाद फिर फ़ोटो सेशन, इतना सारा सबको फ़ोटो खिंचानी थी। एंड देन उसके बाद खाना पीना, उसके बाद बहुत सारा काम किया। मतलब वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पैकिंग किया, क्योंकि मुझे अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना था। फिर अराउंड 11:30 मेरे बैंड मेंबर्स चले गए, उनको जाना था, वो चले गए। अरे यार, तो मेरे बैंड मेंबर्स चले गए और सब ने मुझे पैसे दिए माता रानी के दरबार में चढ़ाने के लिए, एवरीबडी, सब लोग। तो फ़िलहाल मेरे साथ में बहुत सारे लोगों की अमानत है जो कि मैं लेके जा रही हूँ। दर्शन करूँगी तो फिर सबके पैसे मुझे चढ़ाने हैं। तो उसके बाद रात में करीबन, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे जाना है। रात के 2 बजे मैं सोई हूँ। उसके बाद 6, 5:30 बजे उठ के रेडी होके गाड़ी आ गई थी नीचे। फिर बेल बजानी शुरू कर दी। फिर फटाफट मैं रेडी होके 6 o'clock निकल गई। कहाँ से? चंबा से मुझे पठानकोट जाना था। पठानकोट से फिर मुझे आना था जम्मू, फिर जम्मू से कटरा। तो ओवरऑल यही जर्नी चली। ज़्यादा बात कर ली, अभी मैं थक गई हूँ। आई थिंक मुझे कुछ एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए। चलो कुछ ले लेते हैं। चलना शुरू किया था। ये जो पूरा ग्रुप है ना, फुल ऑन एनर्जी के साथ में। अभी अर्थ कुमारी आने वाला है और इनकी एनर्जी देखो आप। कमाल है। जय माता दी। अजीब और अजीब सा लग रहा है, मतलब इतना खाली रास्ता। जनरली मैं नवरात्रि में ही आती हूँ, तो उस टाइम पे भीड़ रहती है। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत कम, लिमिटेड लोग हैं। मगर यहाँ पे लंगूर देखे मैंने, देखो कैसे जा रहे हैं। ओह माय गॉड, कितने हैं, कई हैं। अरे बाप रे, वाह। तो मैं बहुत ही देर से चल रही हूँ और चलते चलते मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं बस कर, रेस्ट कर लो। लेकिन चलिए दिखाते हैं आपको कुछ। देख गया प्रथम दर्शन माता के भवन के। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है। जैसे माता का भवन दिखता है वहाँ से बस 1 ही किलोमीटर बचता है। सो आज मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं चढ़ाई कर ली। पिछली बार मैं आई थी, शुभ के साथ आई थी, थोड़ा टाइम ले लेके चल रहे थे हम लोग। एक्चुअली कोई साथ में होता है ना तो आप बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, बातचीत कर सकते हो। लेकिन जब अकेले आते हैं ना तब कुछ नहीं करते हो, थोड़ी देर बैठ जाते हो। ले कि कुर्सी थोड़ी सी टूटी है। हाँ जी, तो मैंने ना 3-4 ब्लॉग देखे थे और उसमें पता नहीं कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन, शायद यहीं के लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। तो मैं बड़ी तैयारी के साथ आई थी, रेनकोट वगैरह सब रख के लेके आई थी। लेकिन रेनकोट की ज़रूरत फिलहाल तो नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हो रही। बट मे भी आगे पीछे हो रही हो कई दिन पहले। फ़िलहाल तो कोई बारिश नहीं हो रही है। तो मैं अब रुकूँगी नहीं, आई कीप वॉकिंग एंड आई विल कीप गोइंग। अभी बज गए 10:30, देखती हूँ टाइम। हाँ, एग्जैक्ट 10:30 हो रहा है। एंड मैं सिम कार्ड लेती नहीं हूँ। जय माता दी।
मेरे सामने है माँ वैष्णो देवी का भवन। ओके, अभी मैं थोड़ा सा आके यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन किए, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करते हो तो दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मैं जस्ट अभी दर्शन करके आई हूँ, पूजा करके आई हूँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर बैठ के मैं थोड़ा सा माता की स्तुति करती हूँ। जो भी मुझे मंत्र आते हैं वो मंत्र का जाप करती हूँ, आराम से पूजा करती हूँ। उसके बाद जो नीचे शिव गुफा है वहाँ पे भी जाके मैंने दर्शन किए। और आज मंडे है तो मेरा उपवास है आज। यस, सावन का नहीं, मंडे का मैं रहती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी लेटी हुई हूँ। थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगी क्योंकि यहाँ से अर्धकुंवारी से फिर कटरा। जय माता दी। चलिए अब हम चढ़ाई उतरना शुरू करते हैं। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट भी कर लिया, और बाहर धुंध कितनी अच्छी है भवन पे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं मनोकामना भवन से वापस। कितने बादल है, आपको पता है सुबह तो दिख ही नहीं रहा था कुछ। जब मैं सुबह दर्शन करने गई तो कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल धुंध छाई हुई थी चारों तरफ से। हाँ चलिए, जय माता दी। दर्शन हमारे हो गए, अब हम चलते हैं वापस। चलिए अब चलते हैं त्रिकुटा पर्वत से अब वापस चलते हैं। और अच्छा नहीं लगता जब यहाँ से वापस जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है, जाने के टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, ऐसा लगता है शायद मैं कभी यहाँ रह चुकी हूँ, क्या है, आई डोंट नो। इतने सारे बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उतर रही हूँ। तो अर्धकुमारी के बाद आधा आ गई हूँ मैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने उतरना शुरू किया था 8 बजे और अभी 10 बज रहे हैं। वाह, ज़्यादा जल्दी नहीं उतरे। एक्चुअली मेरा फास्ट है, तो अभी फिर से यही सीढ़ियाँ आ रही हूँ मैं, उतर के सीढ़ियाँ। ये वाला जो सीढ़ी का पैटर्न है ना, 370 जब आप चल के आएंगे तो वो सही पैटर्न है। लेकिन ये जो 526 वाली सीढ़ी का है ना, मैं सीढ़ी से भी आ चुकी हूँ और चल के भी आई हूँ। तो 526 वाली सीढ़ी चढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ शॉप्स हैं और सीढ़ी भी उधर एक्स्ट्रा है। तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो यहाँ पे हम उतर आए हैं और अभी मैं आपको चंद्रपादुका का मंदिर दिखाती हूँ। फिलहाल मैं इस सीढ़ी से उतर के जा रही हूँ। मैं जब आई थी तब बारिश नहीं थी, बट अब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन उतनी तेज़ नहीं हो रही है। लेकिन तेज़ हुई तो फिर रेनकोट निकालना पड़ेगा। देखिए बादल अच्छे खासे। तो मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, थोड़ी बहुत। और थैंक यू सो मच। तो
वॉचिंग माई ब्लॉग। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी यात्रा बहुत अच्छी संपूर्ण हो चुकी है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है, ख़त्म होने वाली है, तो नथिंग कैन हैपन, लेट्स गो। मुझे जादू वाली फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं था कोई मिल गया मैं जादू वैसी वाली। चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।